हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.73 ये श्लोक देखेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। तो यहाँ पर कृष्ण मंत्र इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कृष्ण मंत्र क्या है? तो जो भगवान के नाम होते हैं, ये मंत्र जो होता है, मंत्र में भगवान के नाम ही होते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें हरे कृष्ण राम इत्यादि भगवान के नामों का उल्लेख है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है या भगवान के अगर हम नामों का उल्लेख करते हैं तो ये नाम एक तो मुख्य नाम होते हैं और गौण नाम ऐसे होते हैं। तो ये मुख्य नाम जो है ये प्राइमरी नेम होते हैं और ये मुख्य नाम जिनमें गोपीनाथ है, गोविंद है, मधुसूदन है। तो ऐसे जो नाम है कि जो भगवान के लीलाओं के दर्शन हमें कराते हैं, जो नाम लेने से हमें भगवान के लीलाओं का स्मरण हो जाता है, उन नामों को मुख्य नाम कहते हैं। और दूसरा जो नाम है भगवान के, जिसको गौण नाम कहते हैं, वो होते हैं लाइक परमेश्वर, परम पिता, ईश्वर, परम नियंत्रक, परम भोक्ता, जगदीश्वर। तो ये जो नाम है भगवान के, इसमें हमें कुछ लीलाओं का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये नाम लेने से ये लिटिल बिट इम्पर्सनलिस्टिक टाइप ऑफ नाम है, ये गौण नाम। तो इस प्रकार ये मुख्य नाम होते हैं और एक गौण नाम होते हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक अलग टाइप बताते हैं, और वो है माधुर्य नाम, जिसमें हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में जो नाम है वो माधुर्य नाम में आते हैं। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्स। सो कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन। तो यहाँ पर संसार का मतलब यह है, ये भौतिक जगत। तो भगवान भी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुख से भरा पड़ा है। ये जो जग है, भौतिक जगत, ये दुख से भरा पड़ा है। यहाँ पर जीव परम भोक्ता खुद को समझ रहा है, खुद को स्वामी समझ रहा है, खुद को ईश्वर समझ रहा है, और वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है, बस स्ट्रगल ही कर रहा है। यस। तो ये जो संसार है, भगवान बताते हैं कि ये दुख से भरा पड़ा है। और आई थिंक इन चैप्टर 2 वो एक वर्स है भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगम अपायन अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। वहां पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सुख दुख है, आगमा अपायन, आएगा जाएगा, ये चलता रहेगा। आगमा अपायन अनित्य, और यहाँ पर भगवान बोलते हैं वो नित्य नहीं है, अनित्य है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। इट इज जस्ट लाइक समर एंड विंटर सीजन, दैट्स इट। यही है आगम अपायन अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो हमें ये टॉलरेट करना सीखना चाहिए। तितिक्षस्व, इसका अर्थ ही ये है, टॉलरेट करना है। तो भगवान दुखालयम अशाश्वतम, इधर अनित्य बोल रहे हैं और उधर क्या बोल रहे हैं, ये दुख जो है वो भी अशाश्वत है, वो इटर्नल नहीं है। इसका मतलब यह है ये सुख दुख चलता ही रहेगा। हालांकि देखा जाए तो ये भौतिक जगत में दुख ही दुख है। सुख का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही फ्लिकरिंग है, उसको चपल सुख भी कहते हैं। गोविंद दास अपने एक वैष्णव पदावली में बताते हैं, विफल सेविनो कृपन दुर्जन चप्पल सुख लग लागिरी। तो वो कहते हैं कि जीव जो है, मनुष्य जो है, वो क्या कर रहा है, इस चपल सुख के लिए जो फ्लिकरिंग है, थोड़ा सा है, उसके लिए पूरी जिंदगी कृपन और दुर्जन लोगों की सेवा करने में लगा रहा है, बस। तो संसार जो है ये दुख से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन। मोचन इसका अर्थ होता है डिलीवरेंस।
तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, अगर कोई ऑफेंसलेसली, अपराध रहित इसका अगर उच्चारण करता है, जब करता है, तो वो तुरंत ही इस भौतिक जगत के दुख से बाहर आता है, डिलीवर हो जाता है। और नेक्स्ट जो लाइन है उसमें वो कहते हैं, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। तो अगर भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर वो हम अपराध रहित अगर लेते हैं, तो पावे मतलब हमें क्या मिल सकता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आश्रय मिल सकता है। लेकिन हम जब नाम लेते हैं तो वो ऑफेंस लेस होना चाहिए, अपराध रहित होना चाहिए। तो नाम अपराध क्या है, इसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस श्लोक से हमें यह समझ में तो आता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर हम इसको ऑफेंसलेसली चांट करते हैं, अपराध रहित चांट करते हैं, तो हमें इस संसार के दुख से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम, संसार दावानिल। ये जो संसार है दावानल है, जस्ट लाइक अ फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं। तो इससे हमें तुरंत ही हम इससे बाहर आ जाएंगे। और इतना भी नहीं होगा, आगे जाके क्या बताते हैं कि अगर हम ये नाम लेते रहते हैं, अगर हम इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्रदान होगा। ठीक है, तो let us see the translation what Srila Prabhupada wrote here. Simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Indeed, simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one will be able to see lotus feet of the Lord. Okay, so this is the translation of this mantra. So thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Hare Krishna.